गुड इवनिंग गाइस। तो आज हम दोबारा से आ गए हैं अपने नोट्स के साथ एंड भगवद गीता की टीचिंग्स के साथ जो मैंने आज सब पढ़ा है। एक्चुअली मैंने आज काफी कम पढ़ा है, लाइक आई जस्ट रेड लाइक 7 to 8 श्लोक्स और सो, एंड मेरा चैप्टर 1 आज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो हाँ, तो आज हम यही करेंगे। लाइक बाय द वे मैंने चैप्टर 1 के लास्ट 10-15 श्लोक्स को ही वो अभी तक करा है। लाइक चैप्टर 1 के लास्ट 10-15 श्लोक्स बचे थे, तभी से मैंने ये रिकॉर्ड करना शुरू करा है। तो ऐसा गेट लाइक ही था, इससे तो बहुत सारा कुछ मिस कर दिया होगा। मैंने काफी ज्यादा इन डेप्थ नोट्स बनाए हैं, तो यस, you guys can rely on me for all the teachings and everything, you know. So first हमारा teaching है कि according to the rules and regulations of fruitive activities, there is a need to offer periodical food and water to the forefathers of the family. This offering is performed by worshipping of Lord Vishnu, because eating remnants of food offered to Vishnu can deliver one from all kind of sinful reactions. Prasadam food are offered to forefathers by descendants. The forefathers are released from the brucely or any other kinds of misful state or life. हाँ, तो देखो इसमें ना बहुत ज़्यादा बोल दिया, बट बहुत ज़्यादा सिंपल सी चीज़ है। एक ही बात रिपीट करी हुई है यहाँ से पूरा हाफ पेज, एक ही बात रिपीट करी हुई है कि हमारे को जो भगवान जी विष्णु को हमारे को प्रसाद भोग लगाना चाहिए। एंड वो जो प्रसाद हो जाता है, लाइक भोग लगाने के बाद वो जो प्रसाद बन जाता है, वो हमारे को अपने फोर फादर्स मतलब हमारे जो पूर्वज है उनको वो चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टाइप का एक बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानी जाती है चीज़ हमारे सनातन धर्म में, हम हिंदुओं के बीच में। इसमें ऐसा कहा गया है कि ये करने से हमारे हर एक पाप का विनाश हो सकता है। फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ सिंफुल रिएक्शंस, हर एक पाप का सर्वनाश हो सकता है। लाइक ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो लगेगा लेकिन हाँ, बट लाइक स्टिल ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। एंड इससे कहा गया है कि जो हमारे फोर फादर जो हमारे पूर्वज होते हैं, अगर वो किसी लाइफ टाइम में सफरिंग भी कर रहे होते हैं, अगर वो किसी पाप से या किसी भी चीज़ से कोई भूत वगैरह भी बन रहे होते हैं, उनको मुक्ति नहीं मिली होती है, वो कहीं भी आगे जाके इतना सब कुछ होता है, सेंचुरीज बीत जाती है लोगों को अपने वो पाप वगैरह मिटाने में, भोगने में, वो जो उन्होंने अपने ह्यूमन लाइफ में पुराने जन्मों में करा है। तो हम लोग ये बस एक प्रसाद उनको भोग लगाने के बाद, मतलब भोग लगाया हुआ प्रसाद हम लोग अपने आप को हमारे पूर्वजों को चढ़ा देंगे, तो वही उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा। एंड ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र चीज़ मानी जाती है। तो हाँ जी, ये आज की मेरी रियल लर्निंग थी, क्योंकि अब मैं भी ये ट्राई करूँगी, कह रही हूँ, मतलब लाइक मैं भी ये करूँगी, लाइक मेरी दादी दादू वगैरह सब लोग के लिए। ठीक है, सेकंड है हमारी आज की टीचिंग, एनीवन हु हैज टेकन शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ मुकुंद, the giver of liberation, given upon all kinds of obligation, and has taken to the path in all seriousness, owes neither duties nor obligations to the demigods, sages, general living entities, family members, humankind और forefathers। तो यहाँ पे कहा गया है, मुकुंद कहा जाता है भगवान जी को। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि हमने से अगर किसी ने भी अपने आप को अच्छे तरीके से हमारा आत्मसमर्पण करके सरेंडर इन ऑल ट्रू सेंसेस, ठीक है, ऐसा नहीं कि चलो आज से मैं लाइक मेरा विश्वास आ गया कृष्ण जी में, तो चलो आज से तो फिर मेरे को मैं किसी के लिए ऑब्लिगेटरी नहीं हूँ, लाइक मेरे को किसी को ऐसे वो नहीं है, मैं बस किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या कुछ भी नहीं है, मेरे को किसी के लिए कुछ कर्म नहीं करने, नहीं। हम लोग ने अगर अपने आप को अच्छे तरीके से लाइक सरेंडर, आत्मसमर्पण अच्छे तरीके से कर दिया है भगवान के प्रति, जो हमारे हैं, जिन पे भी हम मान रहे हैं, तो उसी के बाद हमारी कुछ भी ऑब्लिगेशन है, हमारे को कुछ भी किसी को भी रिझाने का चिंता नहीं करना है, चाहे फिर वो डेमिगॉड्स मतलब आधे इंसान आधे भगवान जी, या फिर वो सेजेस मतलब साधु संत, जनरल लिविंग एंटिटीज, हमारे आसपास की जो भी सोल्स वगैरह हो, फैमिली मेंबर्स, परिवार वगैरह के लोग, या फिर हमारे फोर फादर्स जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, लाइक पूर्वज वगैरह, किसी के प्रति हमारा कुछ इतना ज्यादा वो नहीं, ऑब्वियसली फर्ज रहता है, बट हमारे को अगर हम लोग अच्छे तरीके से भक्ति में घुस गए हैं, तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि साधु संत एकदम त्याग वगैरह कर देते हैं परिवार वगैरह का। तो हाँ जी, हमारे को उसका कोई पाप नहीं चढ़ेगा। बस इसमें वो कंडीशन यही है, स्टेज यही है कि हमारे को अच्छे तरीके से हमारा आत्मसमर्पण करना है, सरेंडर करना है। ये वर्ड हाईलाइट करके रख लो। उसके बाद थर्ड है हमारी breaking of the Sanatan Dharma tradition by irresponsible leaders of society brings about the chaos in the society, and consequently people forget the aim of life, which is Vishnu Bhagwan ji. Such leaders are called blind leaders, and we know आज के टाइम पे कौन है blind leader, वो जो स्वामी अनिरुद्धाचार्य करके जो बन रखी हैं, ये उन्हीं के बारे में लिखा है। एंड पीपल हु फॉलो देम आर श्योर टू बी लेड इनटू chaos। तो यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो सनातन धर्म में जो फेक लीडर्स घुस रहे हैं एंड उसको कुछ भी अपने तरीके से इंटरप्रेट करके किसी को भी सुनाए जा रहे हैं, उन लोगों को लग रहा है कि अरे अभी ये टेम्परेरी है सब कुछ, वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, वो लोग बस chaos, आपकी भी लाइफ में जो उनके फॉलोअर्स हैं, आपकी भी लाइफ में chaos पैदा कर रहे हैं, तांडव हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा गंदा पाप है, लाइक दिस इज नॉट गुड। इसकी वजह से लोग अपना लाइफ का एक्चुअल एम भी भूल रहे हैं, जो है विष्णु जी, जैसा कि यहाँ पे गीता में लिख रखा है। ठीक है, एंड ये सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, ऐसे टाइप के लोग, ऐसे टाइप के रिलीजियस लीडर्स। आपको पता ही है मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैंने तो नाम भी ले लिया, बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ कॉलिंग आउट टू देम। फोर्थ,
one can't reach the real point of factual knowledge without being helped by the right person who is already established in that field of knowledge. तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो हम सभी के लिए कॉमन है। लेकिन अगर हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो हमारे को किसी ऐसे इंसान से पढ़ना चाहिए ना कि जो इकोनॉमिक्स में काफ़ी अच्छा हो। जैसे कि अगर मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ा रही हूँ तो मेरे को वो सब्जेक्ट की नॉलेज खुद से ही होनी चाहिए, तभी तो मैं जाके बच्चों को पढ़ा सकूँगी। उनकी तो मैं गुरु हुई हूँ, उनकी तो मैं टीचर हुई, उन लोगों का तो पूरा फ्यूचर मेरे पर रिलाई करता है। तो यहाँ पे यही दे रखा है कि हमारे को कोई भी टीचर किसी फालतू गुरु से नहीं लेनी है, जैसे कि आजकल लोग ले रहे हैं, पता नहीं क्यों अन्नदाचार्य से। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। जैसे अगर हमारे हो गए स्वामी प्रेमानंद महाराज जी, ये सबसे लो भाई विवेकानंद जी हो गए, उनको फॉलो करो, तो उनको क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो? हमारे को राइट नॉलेज भी उसी इंसान से लेनी चाहिए जिसपे एक्चुअली में हो। हम लोग ऐसी कितनी बात नहीं जा सकते, हमारा भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी वरना। फिफ्थ है हमारा, हाउ स्ट्रेंज इट इज दैट वी ऑल आर प्रिपेयरिंग टू कमिट ग्रेटली सिंफुल एंड acts driven by the desire to enjoy the royal happiness। तो हम लोग आजकल materialistic happiness, materialistic royal happiness trends, मेरे पास एक लबूबू हो गया या मेरे पास एक मर्सिडीज हो गई, BMW हो गई, तो अरे मेरी लाइफ सेट है, मैंने एक प्रॉपर्टी खरीद ली, वो मेरी लाइफ सेट है। ये बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ हो जाती है। एंड हम लोग इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए इतने ज़्यादा बड़े बड़े सिंफुल एक्ट, लाइक पाप करने को तैयार है, राजी है हम लोग की अरे ये तो सब करते हैं। अगर 1000 लोग एक चीज़ गलत कर रहे हैं तभी वो चीज़ गलत ही रह रही है, और अगर एक इंसान कुछ सही चीज़ कर रहा है ना तो वो भी सही चीज़ ही रह रही है। ऐसा नहीं कि 1000 वो कर रहे हैं। भगवान में कोई बायसनेस नहीं कि अरे यहाँ पे यार वो वाला जो हमारे इंडियन लोग है ना कि हम लोग किसी एक बेगुनाह को नहीं फंसने दे सकते, फिर चाहे वो 100 ऐसे गुनाहियों को हमारे को छोड़ना रहे। तो भगवान जी ये वाली चीज़ें फॉलो नहीं करते हैं। भगवान जी इज लाइक ऐसा मेजोरिटिज्म वाले केस में नहीं जाते हैं, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत ही है। ये ऑब्जेक्टिव चीज़ है, कोई सब्जेक्टिव नहीं कि अरे यार मैंने थोड़ा सा गलत, थोड़े से में क्या हो गया। और अगर इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से जानना, डिटेल में जानना, तो आप जाके मेरी वो वाली भगवद गीता चैप्टर 1 डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, वो वीडियो देख लो। उसमें मैंने आपको काफ़ी एग्जाम्पल्स देकर समझा रखा है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे हमारे को बड़ी बड़ी जो छोटी छोटी जो खुशियाँ हम लोग ढूंढते हैं ना, ये बड़े बड़े पाप करके वो नहीं करनी चाहिए हमारे को। मटीरियलिस्टिक पाप तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। स्पिरिचुअलिटी में बढ़ो भाई, मैं भी काफ़ी मटीरियलिस्टिक इंसान थी बट अब नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इज ऑल व्हाट वी नीड, ठीक है। 6th आज का हमारा और ये लास्ट आज की हमारी दैट ऑल, ये हमारा इतना कुछ रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है बट ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्षत्रिय फाइटिंग प्रिंसिपल्स एन अनार्म्ड एंड अनविलिंग फोर्स शुड बी अटैक्ड। तो आज के टाइम पे तो ये इतना लागू नहीं होता, ये इतना वैलिड नहीं है, बिकॉज आज के टाइम पे जैसे कि मैंने कल कहा था, बट कहते हैं भगवद गीता में लिखा हुआ है एंड आई थॉट कि ये पता होना चाहिए। कुछ प्रिंसिपल्स हैं तो मैंने बस बता दिया कि ये जो क्षत्रिय मैंने बताया था 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण दिमाग वाले, क्षत्रिय वॉरियर क्लास, वैश्य ट्रेड पर्सन एंड शूद्र लोअर क्लास। और ये सब अपने जो काम करते हैं एंड जैसे उनकी पर्सनालिटी होती है उसके हिसाब से होते हैं। ये अपने बर्थ के हिसाब से बिल्कुल डिसाइड नहीं होते, जो कि हम लोग हिंदूज ने पता नहीं क्यों बना दिया। हम लोग खुद ही लूपहोल्स क्रिएट करते रहते हैं। फिर कोई बाहर वाला आ गया हमारे हिंदुओं को कुछ बोल देता है कि अरे तुम्हारे में तो कास्टिज्म है, तो फिर हम लोग उनको विष्णु बोलते रहते हैं कि अरे भाई हमारा इतिहास ये है वो है। बट दैट इज नॉट द राइट केस। आप लोग अच्छे से शास्त्र पढ़ो, उसके बाद राइट नॉलेज दो एंड राइट पर्सन से राइट नॉलेज लेके दो। एंड बाय द वे मैं भी करेक्ट इंसान नहीं हूँ क्योंकि मेरा भी दिमाग करप्ट है, मेरे अंदर भी मोह एंड ये अग्रेशन एंड ये सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मैं तो बिल्कुल साधु संत हूँ, बट येस आई एम जस्ट इंटरप्रेटिंग व्हाट हैज बीन रिटन इन गीता, जो कि एक्चुअली मैं किसी अच्छे इंसान ने लिखा है। मैं बस उसको इंटरप्रेट कर रही हूँ, उनको इनफैक्ट मैं तो इंटरप्रेट भी नहीं कर रही हूँ, मैं बस उन्हीं के शब्दों को आपको आके बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। दैट्स इट। मेरा इसमें कोई पर्सनल बायस नहीं है, ना ही मेरी कोई पर्सनल ओपिनियन जुड़ी रहती है। सो येस, बाकी हमारे को हर एक चीज़ हर एक सही इंसान से लेनी चाहिए। एंड येस, दैट इज इट फॉर टुडे एंड जय श्री कृष्ण।